अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाक़ियत से होंगे। और इंस्टॉलमेंट सेल का जो है चैप्टर कंटिन्यू था, जिसका जो आज लास्ट टॉपिक है। देख लेते हैं कि आज के जो है क्वेश्चन में जो है किस तरह के जो है क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, एक ऑन जनवरी 1 2012 हमीद इंस्टॉलमेंट कंपनी परचेज 15 बाइक्स। जनवरी 1 को हमीद इंस्टॉलमेंट कंपनी 15 बाइक परचेज करती है, कॉस्टिंग रुपीज 4,50,000 और उसकी जो कुल मालियत 15 बाइक की जो है 4.5 लाख रुपए होती है। ऑन जनवरी 5 2012 10 बाइक्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 50,000 ईच। और फिर क्या करता है, 10 जनवरी को जो है 10 बाइक सेल कर देता है। हर की कीमत जो है वो 50-50 हजार रुपए पे सेल होती है। ये आगे क्या बोला, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट स्टेटेड दैट ईच कस्टमर हैज टू पे 20% एज डाउन पेमेंट। और जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि आपको जो है 20% डाउन पेमेंट पे करना है। और फिर इसके अलावा ऑनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन ऑल द ड्यू इंस्टॉलमेंट्स आर कलेक्टेड ऑन टाइम। और जो है ऑनरशिप उस वक्त दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा जब आप तमाम इंस्टॉलमेंट को पे कर देंगे। और the agreement also show that amount of installment will be received on last day of each quarter। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है 10 इंस्टॉलमेंट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे यूज होगा, यानी आपके जो है टोटल जो है 10 इंस्टॉलमेंट है। सही है। और ये 10 इंस्टॉलमेंट जो है क्वार्टरली बेसिस पे लिया जाएगा। सही है। क्वार्टरली बेसिस मतलब हर 3 महीने के बाद। सही। साल में टोटल जो है 4 क्वार्टर होता है, हर 3 महीने के बाद जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट रिसीव किया जाएगा। और जो इंस्टॉलमेंट है वो हर क्वार्टर के लास्ट डे पे रिसीव किया जाएगा। इसके अलावा आगे क्या बोला, एट ईच कस्टमर इज टू पे 8% इंटरेस्ट रेट ऑन दी अनपेड बैलेंस से। इसके अलावा वो अपने इंस्टॉलमेंट को तो पे करेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है तमाम कस्टमर जो है क्या करेंगे, अपने अनपेड बैलेंस पे 8% जो है वो इंटरेस्ट भी पे करेंगे। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन मार्च 31 2012। और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो जो है मार्च 31 को ड्यू हो जाता है। और हमीद इंस्टॉलमेंट कंपनी जो है वो अपनी बुक को 31 दिसंबर को क्लोज कर देती है। यहाँ पे एक नया वर्ड का इजाफा हुआ, इंटरेस्ट का, कि आपको अनपेड बैलेंस पे इंटरेस्ट भी पे करना है। अब तक आपने जो है इंटरेस्ट पे वाला कोई क्वेश्चन किया ही नहीं था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो अब ना पहले आया है ना अब आगे आने वाला है। अब इसको देख लेते किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो अच्छा, इसकी कंप्यूटेशन जो है तो वैसा ही, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो इंटरेस्ट आ गया, अब हम जो है कैश कलेक्शन जो कंप्यूट करेंगे, यानी जो है हमें जो है कैश कलेक्शन की जो वैल्यू चाहिए होगी वो इंटरेस्ट के साथ जो है हम लेंगे। सही है। यहाँ पे जो है कंप्यूट करते वक्त जो हम इंटरेस्ट की वैल्यू भी देखेंगे कि हमारा जो अनपेड बैलेंस पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है। तो वो जो है एक नया चीज़ जो है इस सवाल में क्या होगा, इंस्टॉलमेंट के टॉपिक में इजाफा होगा, वो देख लेते हैं किस तरह से होगा। कंप्यूटेशन फॉर कैश कलेक्शन along with interest। ठीक है, आप कैश कलेक्शन रिसीव करने जा रहे हो इंटरेस्ट के साथ। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है, सबसे पहले एक डेट आ जाता है, फिर पर्टिकुलर आप जो है अनपेड बैलेंस, फिर आपका आ जाता है कलेक्शन। कलेक्शन के पार्ट्स होते हैं, एक तो इंस्टॉलमेंट आएगा, एक आपका इंटरेस्ट आएगा, और फिर एक आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया।
देखते हैं, शुरू करते क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखो इस सवाल में हमें क्या कहा गया कि 15 बाइक परचेज किया, यानी कोई कंपनी जो है 15 बाइक परचेज कर रही है, ठीक है। अब 15 बाइक की टोटल जो कीमत बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 450, यानी जो टोटल जो है वो 4.5 लाख रुपए का। अगर मुझे जो है सिर्फ इसमें से, क्योंकि जो 10 बाइक बेचे हैं वो 50,000 के, ये तो आपका इंस्टॉलमेंट से लोगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट मालूम करना पड़ेगा। तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे टोटल जो है आपको दिया गया 15 बाइक जो है 4.5 लाख रुपए के। हम सिंपल क्या करेंगे, हमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर मालूम करना है तो 4.5 लाख को क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे। 30,000। देख ये 30,000 क्या है कि हर बाइक की कीमत जो है 30,000 रुपए, सही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दो चीजें जो एक साथ चलती रहेंगी। एक जो इसका जो अपना जो एक कंप्यूटेशन होता है वो साथ चलेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, इंस्टॉलमेंट सेल की कीमत। टोटल जो है 10 बाइक बेचो और हर बाइक 30 की दी, तो ये आपका हो जाएगा 3 लाख, सही है। उसके बाद जो है वो कंप्यूटेशन को इंस्टॉलमेंट सेल, इंस्टॉलमेंट सेल को हम कंप्यूट कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट सेल किस तरह से, टोटल जो है 10 बाइक थी और हर बाइक की कीमत जो है 50,000 रुपये थी, तो ये आपका हो जाएगा 5 लाख रुपए। अब शुरू करते हैं कैसे, ये टेबल जो है हम फिल करना शुरू करेंगे कैसे। सबसे पहले जो है 10 जनवरी को, तो ये जनवरी 5 को डेट आ गया, जनवरी 5 2020। पर्टिकुलर क्या भाई, इंस्टॉलमेंट सेल किया, कितने का, 5 लाख, सही, ये आपका आ गया। उसके बाद क्या कहा था कि आपको जनवरी जो है 5 को जो है आप जब बेचोगे तो आपको 20% जो है आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा, सही है। तो साथ में जो है डाउन पेमेंट भी पे हुआ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जनवरी 5 2025 ये ईयर जो है 2012 का है, 2012 क्या चीज पे किया, डाउन पेमेंट 5 लाख का। मैं जो है टोटल हमें जो है हर बाइक का 20% चाहिए, तो मैं टोटल जो है 5 लाख का 20% ले लेता हूँ, 1 लाख। इसमें से माइनस हो जाए, ठीक है। हमारे पास इस यानी जो है फर्स्ट डे को क्या चीज आया, इंस्टॉलमेंट आया, जो डाउन पेमेंट होती है वो इंस्टॉलमेंट ही होती है, कितना आ गया, 1 लाख। इंटरेस्ट कोई पे नहीं और टोटल हमारे पास 1 लाख, ये हो गया। ये तो हमारे पास डाउन पेमेंट आ गया। अब 5 लाख रुपए था जिसमें से हमने 1 लाख रुपए पे कर दिया, हमारे पास टोटल कितना बच गया, 4 लाख रुपए। अब ये 4 लाख रुपए जो है वो टोटल 10 इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हैं, लेकिन साल में क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं, सही है, क्वार्टरली बेसिस पे, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 ही एंट्री करेंगे, यानी 4 इंस्टॉलमेंट तक ही जाएंगे। दिसंबर 31 को हम भी अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे, क्योंकि जितने भी ये सब क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 ही ईयर के होते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं सॉल्व करते, सही है। तो अब ये 4 लाख रुपए हो गए, सही है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है हमें कब मिलना था,
31 मार्च को ड्यू हो गया, मार्च 31 2012 क्या आया भाई, इंस्टॉलमेंट आया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अकाउंट रिसीवेबल लिख लें, या जो है आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिख लें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा ड्यू हो गया। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू जो हुआ है वो टोटल कितने बाइक थे भाई, आपके पास 10 बाइक है, सही। 10 बाइक को जो है आपने 10 इंस्टॉलमेंट में ही रिसीव करना है, सही। 5 लाख यानी जो है एक बाइक 50,000 रुपए की है, 50,000 रुपए में से जो है आपने हर बाइक पे जो है वो टोटल जो अगर निकाले तो 10,000 ऑलमोस्ट बनता है। 50,000 का अगर मैं 20% लूँगा, सही, हर बाइक पे जो है 20% जो पे हुआ है, सही, इसका मतलब है 10,000 आपने पे कर दिया, आपके पास रिमेनिंग बच गया 40,000। ठीक है, ये 40,000 आपका रिमेनिंग बच गया। अब इस 40,000 को भी 10 इंस्टॉलमेंट में पे करना, तो इसको 10 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4,000। यानी हर बंदा जो है अपने इंस्टॉलमेंट पे 4,000 रुपए पे करेगा, सही है, हर बंदा 4, और टोटल कितने बंदे हैं 10, तो दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा 40,000, सही है। यानी हर इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 40,000 रुपए का होगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमें जो है वो 40,000 मिलेंगे, ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये तो आया, लेकिन अब इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी आएगा अनपेड बैलेंस पे, सही है। अनपेड बैलेंस पे क्या आएगा, इंटरेस्ट। अनपेड बैलेंस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे किस तरह से करेंगे, यहाँ देखिए। इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अनपेड बैलेंस डिवाइड बाय अनपेड बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पर ईयर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है क्या, कि जो अनपेड बैलेंस है उसको आप रेट से मल्टीप्लाई कर दो, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पर ईयर जितना आपको रिसीव करना है वो आप जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक जो है इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अनपेड जो बैलेंस है वो कितना है, 4 लाख रुपये। रेट कितना था, 8% था, सही है। रेट हमारे पास कितना है, 8%, सही। 8% को जो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.6% हटा देंगे, 0.008 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। अब 8,000, तो टोटल जो है वो इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो 8,000 का आएगा, सही। तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000 इंटरेस्ट, क्लियर है। और इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो कितना हो जाएगा, 48,000, सही। अब 4 लाख में से जब 40,000 माइनस करेंगे तो 36, 3,60,000। ठीक है, ये अब आपका रिमेनिंग बैलेंस हो गया। मार्च 31 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया, फिर मार्च के बाद जो है अप्रैल मई जून, सही।
जून 31 को जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट डी हो जाएगा। ठीक, और इसकी भी जो है इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 40,000। यहाँ पे भी 40,000 आएगा, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा इसी फॉर्मूले में। अब जून 31 का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू अनपेड बैलेंस, फॉर्मूला क्या था अनपेड, तो यहाँ पे भी क्या आएगा अनपेड बैलेंस। अनपेड बैलेंस कितना है 3,60,000, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट आपका फिक्स रहेगा 0.08 डिवाइड बाय 4, नंबर ऑफ ईयर कितना था 4, ये 4 आ जाएगा। सात हजार ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 42, 39। ठीक है, इस तरह जो है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, समझ में आया। अनपेड बैलेंस अब आपका चेंज हो गया यहाँ पे कर, अब दोबारा यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 36 में से 40,000 चला गया तो 32, 3,20,000 बच गया। अब जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर 31 को जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा, वो भी कितना होगा 40,000 का। ठीक है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 40,000। उसके बाद ये 40,000 आ गया, अब हमें दोबारा से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो है हमने पहली जो इंस्टॉलमेंट आई थी वो 8,000 रुपये की आई थी, सही है। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 7,200 की थी। अब इनमें डिफरेंस कितने का था 800 का, सही है। अब अगली जो इंस्टॉलमेंट होगी ना उसमें भी 800 का ही डिफरेंस होगा, यानी 7,200 में से 800 जो हम लेस करेंगे, जो भी आएगा कितना आएगा हमारे पास 6,400, सही है। तो वो हमारे पास यहाँ पे आएगा, देख लेते हैं यहाँ पे आता है या नहीं। जून तो सितंबर 31, फॉर्मूला वाइज इंस्टॉलमेंट हमारे पास अनपेड जो बैलेंस है वो अब 32 है, मल्टीप्लाई बाय 0.08 डिवाइड बाय 4, बिल्कुल 6,400। ऐसा ही होता है, जितना पहले और दूसरे में जो डिफरेंस होता है, अब अगले में इसी डिफरेंस से ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6,400 और ये आपको हो जाएगा 46,400, सही है। और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 280 का आ जाएगा। सितंबर और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 को जो है आपका फोर्थ इंस्टॉलमेंट साल का आखिरी जो है वो डी हो जाएगा। ये भी कितना होगा 40,000। ठीक है, और यहाँ पे भी 40,000 आ जाएगा। और ये आपने देखा कि कितने का 800 का डिफरेंस हो रहा है, तो मैं अगली जो है वो एंट्री नहीं कर रहा हूँ, 600 की मैं डिफरेंस ले ले रहा हूँ। 600 का डिफरेंस 800 का सॉरी डिफरेंस जो होगा वो यहाँ से 400 और अगला जो है वो 400 टू 5,600 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा 4, 5, 6, 7। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा रिमेनिंग दिसंबर 31 को फोर्थ इंस्टॉलमेंट आ गया। अब जो दिसंबर 31 को जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया हमारा वो हम देख लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 240,
अब हम अपनी क्लोजिंग कर रहे हैं, ये 240 हो गया। अच्छा, इसका हम अगर टोटल करें तो 1 लाख ये हो गया, 40 40 40 40, टोटल जो है वो 440 है, तो 4 जो है आपका 16 होता है, ये हो जाएगा 2,60,000। ठीक है, उसके बाद जो है इसका अगर हम देखें तो ये आपका जो है 6 6 6 12 और 20 27,200। ठीक, और फिर इसका टोटल करें या इन दोनों को ऐड कर दें, बात एक ही है। तो यहाँ से अगर टोटल करें तो 0 0 2 7 8, ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा था कैश कलेक्शन का तरीका अलॉन्ग विद इंटरेस्ट के। जब हमारे पास इंटरेस्ट होगा तो हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे, किस तरह से जो है वो हम सॉल्व करेंगे। यही सिर्फ और सिर्फ इस टेबल का मसला था जो कि जो है यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया कि किस तरह से हमें कंप्यूट करना है और क्या क्या चीज़ें जो है किस तरह से आएंगी। फॉर्मूला जो है दो यहाँ पे दो चीज़ें आई, एक तो ये टेबल का इजाफा हुआ और दूसरा जो है इस फॉर्मूले का भी इजाफा इंटरेस्ट वाले का, कि हम जब इंटरेस्ट हमारे पास मौजूद होगा तो हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे। क्लियर है? अब जो है हम अपना जो है बाकी जो क्वेश्चन रह गया, सही है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट मौजूद है, हमने जो है इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो डीजीपी होता है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे देखा है कंप्यूटेशन फॉर डीजीपी। ठीक है, अब मैं डीजीपी को कंप्यूट कर रहा हूँ। डीजीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट सेल मेरे पास कितना है, 5 लाख रुपए, सही है। और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो 3 लाख रुपए, ये इसमें से क्या हो जाता है माइनस, आपके पास आ गया 2 लाख, ये हमारे पास डीजीपी आ गया, सही है। ये हमारे पास डीजीपी आ गया। इसके बाद यहीं पे मैं कर लेता हूँ, डीजीपी के बाद हम क्या मालूम करते हैं, रेट कंप्यूटेशन फॉर रेट। अब रेट हम कंप्यूट कर रहे हैं, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू जो आपका डीजीपी है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल। डीजीपी आपका 200 आया, इंस्टॉलमेंट सेल 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 200 डिवाइड बाय 500, 40%, ये आपका रेट आ गया। ठीक है, रेट के बाद हम क्या करते हैं, अपना जो है आरजीपी कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कंप्यूटेशन फॉर आरजीपी। आरजीपी किस तरह से, आरजीपी इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन, सही है। रेट हमारे पास आया 40%, तो परसेंट से हटा देंगे 0.40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि हम जो है यहाँ पे जो सवाल किए इसमें असल में हमारा कैश कलेक्शन है क्या। तो याद है कि जो सिर्फ और सिर्फ कैश कलेक्शन हम लेंगे वो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को लेंगे, कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट में जो कैश कितना कलेक्ट हुआ है, सही है। हम किसकी वैल्यू को लेंगे, कैश कलेक्शन, इसको लेंगे। हम जो है इस टोटल वाले को नहीं लेंगे, ना ही इंटरेस्ट वाले को। क्यों? क्योंकि असल जो है हमारा जो है यानी जो है प्रोडक्ट से जो चीज़ हासिल हो रही है, जो इंस्टॉलमेंट, वो ये वाला कलेक्शन है, सही। ये इंटरेस्ट हमारी एक्स्ट्रा जो है इनकम है, सही है। इंटरेस्ट इनकम ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम है, तो ये जो है कलेक्शन में नहीं आएगा, ये साइड इनकम होगा, ये आपको इसमें कोई सवाल में आएगा ही नहीं, सही है। तो ये आपका जो है सिर्फ और सिर्फ कौन सा कलेक्शन आएगा, ये वाला इंस्टॉलमेंट का। कितना है, 2,60,000।
1,04,000 ये आपकी RGP की वैल्यू होगा और यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब जो है इसमें जो चीज़ रह गई क्या क्या है, जर्नल एंट्रीज और इसकी जो है एडजस्टिंग एंट्रीज वो देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज क्या क्या क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहले कंपनी ने क्या किया था, बाइक को परचेज किया था। सही है, परचेज 15 बाइक से, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज की, परचेज डेबिट हो जाएगा और अकाउंट पेएबल हो जाएगा। टोटल जो थी इसकी 4.5 लाख रुपए की कुल मालियत थी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है कंपनी ने सेल किया था, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल और इंस्टॉलमेंट सेल टोटल 5 लाख रुपए इसका आया था, ये 5 लाख। ठीक है, उसके बाद जो है वो डाउन पेमेंट रिसीव किया, तो कैश आ जाएगा और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। डाउन पेमेंट की कीमत कितनी थी, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख ये हो गया। उसके बाद जो है इसी के साथ साथ 31 मार्च को जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा आया। सही है, मार्च 31, तो इसकी आपको डेट डालनी पड़ेगी, मार्च 31। मार्च 31 को आपके पास कैश आया, वो कैश किस सूरत में आया, एक तो इंस्टॉलमेंट की सूरत में आया, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, और फिर इसके साथ साथ जो आपके पास इनकम भी आई है। तो ये कौन सी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, वो भी यहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट इनकम। कितना था, 40 और 8,000, तो आपको कितना हो जाएगा 48। सही, इस तरह से एंट्री सारी होंगी। फिर मार्च के बाद जो है आपके पास जून 31 को भी कैश आएगा और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आएगा और फिर इंस्टॉलमेंट इनकम आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है कितना 40,000 और 72, 40,000 और 7,200, जब हो जाएगा 47,200। ठीक है, फिर जून के बाद जो आपका सितंबर है, सितंबर 31 कैश आ गया, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा आपके पास और इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा। सही है, कितना है आपके पास, 40,000 और 64। ठीक है, तो 46,400 हो जाएगा। क्लियर। और फिर लास्ट जो है वो दिसंबर, दिसंबर 31 को भी हमारे पास कैश आएगा और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल और हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम। ये 40,000 होगा और ये कितना था 56, तो 5.6, तो ये आपके पास जो जाएगा वो 45.6 हो जाएगा। ये आपकी एंट्री जो है, तो ये आप टोटल वैल्यू लिखेंगे तो कंप्लीट आ जाएगा और जीरो हटाएंगे तो वो इस तरह से होगा। इसके बाद जो है अब हमारी जो एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज है वो देख लेते हैं। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग, इसमें फिक्स है आपके पास एंट्रीज क्या क्या। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल आता है और फिर परचेज आता है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आती है 3 लाख रुपए, 3 लाख। उसके बाद इंस्टॉलमेंट सेल आता है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल आता है और आपके पास डीजीपी आ जाता है। सही, इंस्टॉलमेंट सेल 5 लाख की, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट
3 लाख की और 2 लाख की आपकी DGP, सही। उसके बाद जो है आपके पास जो नेक्स्ट होता है वो किसका होता है, DGP और RGP का। DGP की जो है वैल्यू कितनी आई थी, यानी जो RGP थे हमारे 1,04,000, 1,04,000 और लास्ट में RGP आ जाएगा 1,04,000। अच्छा, RGP तो आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट भी तो ये जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा जो है वो जब गेन होता तो यहाँ शो होता था, लॉस होता था तब भी शो होता था। तो इसी तरह इंटरेस्ट इनकम हमारा है, तो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे शो हो और इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, क्यों डेबिट होगा, क्योंकि हमने जो जब जनरल एंट्रीज की थी तो वहाँ पे क्रेडिट किया था, क्योंकि इनकम क्रेडिट किया, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। कितना टोटल जो इसकी थी 27,200, 27,200। और फिर ये पूरा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं, तो ये पूरा कंप्लीट जो है किस में चले जाएगा, कैपिटल में चले जाएगा। ये आपकी एंट्री हो गई 1,31,200, सही है। तो यहाँ पे ये टोटल क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने देखा किस तरह से होगा। इसमें परसेंटेज जो था, यानी जो रेट वाला इंटरेस्ट रेट का था सिस्टम, वो हम लोगों ने देखने किस तरह से कैलकुलेट होगा, यानी इसका चार्ट जो है कंप्लीट टेबल अलग से बनेगा। कैश कलेक्शन का इसका अलग ही तरीका। जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो किस तरह से होगी, उसका क्या फॉर्मूला था वो मैंने देख लिया। अच्छा, चेंज क्या होगा उसमें वो मैं बता देता हूँ। रेट चेंज हो सकता है, बैलेंस जो होगा, यानी कोई भी सवाल है उसके अपने बैलेंस होंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरेस्ट पर है, यानी मिसाल के तौर पे जो है एक तो ये आ गया क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4, सही है। क्वार्टर में साल में 4 हो गए, सही है। इसके अलावा जो सेमी एनुअली आ सकता है, सेमी एनुअली में साल में 2 मरतबा, यानी सेमी एनुअली हर 6 महीने बाद। टोटल जो है वो पर मंथ आ सकता है, पर मंथ होगा तो आपके पास टोटल 12 इंस्टॉलमेंट आ जाएंगे, सही। ये जो है आपके पास आ सकते हैं इस तरह के, यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो जो भी देगा क्वार्टर देगा, तो क्वार्टर का मतलब होता है साल में 4, सेमी एनुअली साल में 2 ही होगा, और पर मंथ का मतलब आप हर मंथ के आखिर में जिस तरह से लेते हैं इस तरह से लेंगे। तो ये सिर्फ चेंज होगा, बाकी जो है पैटर्न यही रहेगा। तो ये पैटर्न यही है, ठीक है। सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ जो तरीका कहाँ पे चेंज होगा, उसकी वैल्यू में। बाकी सारा जो है कंप्यूटेशन और इसकी एंट्रीज वगैरह भी ऐसे ही होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इसको लाजमी प्रैक्टिस करें, वैल्यू चेंज करके लाजमी प्रैक्टिस करें। शुक्रिया।